भाई चांग, भाई जू, आप लोगों ने गवाही दी है कि प्रभु यीशु लौट आए हैं और कार्य करने के लिए देहधारी हुए हैं। इसके बारे में मैंने पहली बार सुना है। मुझे नहीं लगता कि मैंने बाइबल में ऐसा कोई उल्लेख पढ़ा है। मेरा मानना है कि प्रभु संभवतः किसी बादल पर नीचे आएंगे, जैसा कि बाइबल में भविष्यवाणी की गई थी। हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वो फिर आएगा। आमीन। प्रभु यीशु के जी उठने के बाद आकाश में उनका आध्यात्मिक शरीर आरोहित हुआ था। जब प्रभु लौटेंगे तो उनका आध्यात्मिक शरीर बादल पर नीचे आएगा। हाँ, ठीक बात है। परंतु आप लोगों ने गवाही दी है कि परमेश्वर अंत के दिनों में लोगों के सामने देह में प्रकट होते हैं। ये सब क्या है? आपकी गवाही के पीछे क्या बाइबल संबंधी कोई आधार है? क्या आप लोग इस सवाल पर हमसे चर्चा कर सकते हैं? हाँ, हमें इस बारे में बताएं। हम इस बारे में और जानना चाहेंगे। प्रभु के देह में लौटने संबंधी कोई भी भविष्यवाणी बाइबल में नहीं है। मैंने बाइबल में केवल इतना स्पष्ट पढ़ा है कि प्रभु भीड़ की आंखों के सामने एक बादल पर उतरेंगे। आमीन। परंतु आप गवाही देते हैं कि अंत के दिनों में न्याय के कार्य के लिए परमेश्वर फिर से देहधारी यानी मनुष्य के पुत्र के रूप में आए हैं। लेकिन बाइबल के अनुसार ये असंगत है। इसके अलावा पादरी और एल्डर्स अक्सर कहते हैं कि प्रभु के देहधारी होकर आने की गवाहियां झूठी हैं। इसीलिए मुझे लगता है प्रभु के लिए देहधारी होकर लौटना असंभव है। इसलिए आपकी गवाही को मैं स्वीकार नहीं करता। मैं बस प्रभु के बादल पर उतरने और हमें स्वर्ग के राज्य में ले जाने की प्रतीक्षा करूंगा। निश्चित ही ये गलत नहीं। बिल्कुल सही। भाई वो आप जरा उनकी बात तो सुनिए। हम आपस में चर्चा करें। आप लोग कहते हैं कि प्रभु का देहधारी होकर लौटना असंभव है, सही है ना? बाइबल में यह स्पष्ट तौर पर लिखा है कि प्रभु देहधारी होकर लौटेंगे। क्या आप लोग यह कहना चाहते हैं कि आप लोग यह नहीं ढूंढ पाए? प्रभु के लौटने को लेकर बाइबल में अनेक भविष्यवाणियां लिखी हुई हैं, जिनमें से प्रभु के देहधारी होकर लौटने की भविष्यवाणियां विशेष रूप से स्पष्ट हैं। उदाहरण के लिए प्रभु यीशु ने कहा, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से कौंधकर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराए। आमीन। प्रभु यीशु ने बार बार यह भविष्यवाणी की है कि मनुष्य के पुत्र के रूप में वो दोबारा आएंगे। मनुष्य के पुत्र का संदर्भ देहधारी परमेश्वर। सही कहा। जैसे कि देहधारी प्रभु यीशु जो बाहर से एक साधारण सामान्य व्यक्ति जैसे दिखाई देते हैं, जो एक सामान्य मनुष्य की तरह खाते पीते सोते और चलते हैं, लेकिन प्रभु यीशु का आध्यात्मिक शरीर उनके जी उठने के बाद भिन्न था, जो दीवारों को भेद सकता था, प्रकट हो सकता था और गायब हो सकता था। वह विशेष रूप से अलौकिक था, इसलिए उनको मनुष्य का पुत्र नहीं कहा जा सकता था। मनुष्य के पुत्र के लौटने के बारे में प्रभु यीशु ने कहा था, परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। परंतु आप लोगों के अनुसार प्रभु एक आध्यात्मिक शरीर के रूप में बादल पर नीचे आएंगे और अत्यंत भव्य रूप में प्रकट होंगे। जब सभी लोगों को साष्टांग दंडवत होकर उनकी आराधना करनी होगी, तो फिर कौन उनका विरोध कर उनकी निंदा करेगा? हाँ। प्रभु यीशु ने कहा था, परंतु पहले अवश्य है कि वो बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। इन वचनों को कैसे साकार किया जाएगा? सही बात है। जब देहधारी परमेश्वर मनुष्य का पुत्र के रूप में कार्य करने आएंगे, जब लोग नहीं पहचानेंगे कि वे देहधारी मसीह हैं, तभी वे अपनी धारणाओं के अनुसार मसीह की निंदा कर उन्हें ठुकराएंगे। ऐसी ही बात है ना? सच में ऐसा ही है। हाँ, यही बात है। बिल्कुल सही। इसके अलावा प्रभु यीशु ने यह भविष्यवाणी भी की, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। अगर प्रभु एक आध्यात्मिक शरीर में एक बादल पर उतर कर आते तो इस बारे में सबको पता चल जाता और सब उनको देख पाते। फिर भी प्रभु यीशु ने भविष्यवाणी की कि वह कब लौटेंगे। यह है, कोई नहीं जानता और न पुत्र और चोर के समान। ये वचन कैसे साकार हो पाएंगे? हाँ। अगर प्रभु यीशु आध्यात्मिक शरीर में प्रकट होने वाले होते तो इस बारे में वे खुद कैसे अनजान होते? जब परमेश्वर अंत के दिनों में मनुष्य का पुत्र के रूप में देह धारण कर सामान्य व्यक्ति बनेंगे, तभी ये वचन की पुत्र भी नहीं जानता साकार होंगे। हाँ, जैसे प्रभु यीशु। इसलिए प्रभु यीशु परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते, जो छुटकारे का काम करने आए थे। इसलिए प्रभु यीशु परमेश्वर से प्रार्थना करते,
प्रभु यीशु सेवा कार्य शुरू करने के बाद ही खुद को पहचान पाए। आमीन। हाँ इसे इस प्रकार ग्रहण करना आपको अधिक व्यावहारिक लगता है? हाँ हाँ। आप लोग अब भी कहेंगे कि बाइबल में प्रभु के देह में लौटने की भविष्यवाणी नहीं है? अब नहीं। ये प्रभु यीशु की भविष्यवाणी थी। मनुष्य का पुत्र यानी देहधारी परमेश्वर ही ना? मतलब आप लोग इसे स्वीकार नहीं कर सकते? सही है, मैंने इस बारे में इस प्रकार कभी नहीं सोचा। उन्होंने प्रभु यीशु की भविष्यवाणी को इतने स्पष्ट तौर पर समझाया है। हाँ। ऐसा लगता है कि बाइबल ने ये भविष्यवाणी अवश्य की थी कि प्रभु देह में लौटेंगे। हमने भी प्रभु यीशु के वचन अक्सर पढ़े हैं, हमने इसे क्यों नहीं समझा? हाँ, हम क्यों नहीं समझ पाए? अब जबकि आप लोगों ने समझ लिया है, क्या प्रभु देह में नहीं लौटेंगे? हाँ। कुछ लोगों को लगता है कि अगर प्रभु को देह में लौटना था तो उन्होंने ये बात सीधे क्यों नहीं कही? उनको मनुष्य के पुत्र का प्रकटन क्यों कहना पड़ा? हाँ, क्यों? ये भविष्यवाणियों की प्रकृति है। भविष्यवाणियां अप्रत्यक्ष होती हैं। अगर देह में प्रकटन कहा जाता तो ये भविष्यवाणी की बजाय आम भाषा होती। जब ग्रहण करने में सक्षम लोग मनुष्य के पुत्र के अर्थ की गहराई में उतरेंगे तो उनमें प्रबुद्धता आएगी और वो समझ पाएंगे कि मनुष्य के पुत्र का मतलब देहधारी है। जब पहले हम प्रभु में विश्वास करते थे तो हम इस वचन का सही अर्थ नहीं समझ पाते थे। इसे हम तभी समझ पाए जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आकर देह धारण के रहस्य को उजागर किया। तब पता चला कि बाइबल की इस भविष्यवाणी मनुष्य का पुत्र के आगमन का अर्थ देह धारण है। ओह, समझा। चूंकि अब हम निश्चित हैं कि प्रभु देह में लौटे हैं, हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि वे ही देह में परमेश्वर का प्रकटन है? हाँ, उनको कैसे पहचाने? इस बारे में हमें और बताएं। इसके लिए हमें परमेश्वर की वाणी को पहचानना आना चाहिए। यदि वे सच में देह में मनुष्य का पुत्र का प्रकटन है तो वे बहुत ही सत्य व्यक्त करेंगे। सही है। और साफ तौर पर परमेश्वर के प्रकटन और कार्य का उद्देश्य समझा पाएंगे। वे सत्य बताकर अपने कार्य का एक चरण भी पूरा करेंगे। हाँ, तो ये ऐसे होता है। तो देहधारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अंत के दिनों में मानव जाति के शुद्धिकरण और उद्धार के लिए समस्त सत्य व्यक्त किए हैं और परमेश्वर के निवास से शुरू करके न्याय का कार्य किया है। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा व्यक्त वचन पवित्र आत्मा द्वारा कलीसियाओं से बोले गए वचन हैं। परमेश्वर उनके प्रकटन के लिए लालायित सभी लोगों के दरवाजे खटखटाने के लिए देह के जरिए बोलते हैं। आमीन। जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन को सत्य और परमेश्वर की वाणी के रूप में समझ पाते हैं वे बुद्धिमान कुंवारियां हैं जिन्हें मेमने के विवाह भोज में शामिल होने के लिए परमेश्वर के सामने लाया गया है। आमीन। प्रभु का कितनी धन्यवाद। बड़ी बात है। वे रोज पवित्र आत्मा के नए वचन खाते पीते हैं, परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य का अनुभव करते हैं और सत्यापित करते हैं कि अंत के दिनों में परमेश्वर का प्रकटन और कार्य है। हाँ। तो वे मत संप्रदायों को गवाही देते हैं कि प्रभु यीशु देहधारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में लौट आए हैं। आमीन। और लोगों को परमेश्वर की वाणी वचन देह में प्रकट हुआ ये सुनाते हैं। आमीन। वचन देह में प्रकट हुआ। ये प्रभु यीशु की इस भविष्यवाणी का साकार होना है। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। जो परमेश्वर की वाणी को नहीं पहचान पाते, परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य की निंदा कर उस पर अपनी राय देते हैं, वे मूर्ख कुंवारियां हैं जिनकी पोल खोलकर खत्म कर दिया जाता है। आमीन। ये लोग विपत्ति आने पर दांत भींच कर रोएंगे। क्या आप सब मानते हैं कि बात ऐसी ही है? हाँ। प्रभु की अगवानी के लिए अगर हम प्रभु के बादल पर उतरने की उम्मीद में आकाश में ही देखते रहें, परमेश्वर की वाणी को न सुने और पवित्र आत्मा द्वारा चर्चों को दिए गए व्याख्यान की खोज न करें और आंख मूंदकर पादरियों एल्डरों की बातें सुनते रहें और प्रभु के देह में लौटने की गवाहियों को झूठ मान लें, तो ये बाइबल के विरुद्ध नहीं है। हाँ। हाँ, हम जा रहे हैं। बाइबल में क्या कहा गया है? प्रेरित यूहन्ना ने स्पष्ट रूप से कहा था, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए जो ये नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीह विरोधी यही है। और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वो परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है। हाँ। जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वो आने वाला है और अब भी जगत में है। धार्मिक पादरियों और एल्डर्स द्वारा परमेश्वर के देह धारण से इनकार और उनकी निंदा क्या बाइबल के अनुरूप है? नहीं, वे अनुरूप नहीं है।
वे दावा करते हैं कि प्रभु के देहधारी होकर लौटने की सारी गवाहियां झूठी हैं। क्या ये बातें कपटपूर्ण नहीं हैं? हाँ हाँ हाँ। अगर हम प्रेरित यूहन्ना के वचनों के अनुसार चलें, तो क्या देह धारण को नकारने वाले धार्मिक पादरी और एल्डर्स मसीह विरोधी नहीं हैं? हाँ। यदि आप सब पादरियों और एल्डर्स द्वारा फैलाई जा रही कपटपूर्ण बकवास को सुनेंगे, तो क्या आप प्रभु का अभिनंदन कर पाएंगे? नहीं। क्या आप परमेश्वर का प्रकटन देख पाएंगे? क्या आप सब बुद्धिमान कुंवारियों की तरह परमेश्वर के सामने लाए जाएंगे? नहीं। परमेश्वर का प्रकटन और कार्य आखिर कैसे ढूंढा जा सकेगा? हाँ। पर हम कैसे ढूंढे? मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन को पढ़ूंगा, उसको सुनने के बाद आप लोग स्पष्ट समझ जाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ सच में परमेश्वर प्रभु का का धन्यवाद। कितना सही कहा ना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, जो देहधारी परमेश्वर है वो परमेश्वर का सार धारण करेगा, और जो देहधारी परमेश्वर है वो परमेश्वर की अभिव्यक्ति धारण करेगा। चूंकि परमेश्वर देहधारी हुआ, वो उस कार्य को प्रकट करेगा जो उसे अवश्य करना चाहिए, और चूंकि परमेश्वर ने देह धारण किया, तो वो उसे अभिव्यक्त करेगा जो वो है, और मनुष्य के लिए सत्य को लाने में समर्थ होगा, मनुष्य को जीवन प्रदान करने और मनुष्य को मार्ग दिखाने में सक्षम होगा। आमीन। जिस शरीर में परमेश्वर का सार नहीं है, निश्चित रूप से वो देहधारी परमेश्वर नहीं है, इस बारे में कोई संदेह नहीं है। आमीन। ये पता लगाने के लिए कि क्या यह देहधारी परमेश्वर है, मनुष्य को इसका निर्धारण उसके द्वारा अभिव्यक्त स्वभाव से और उसके द्वारा बोले वचनों से अवश्य करना चाहिए। कहने का अभिप्राय है कि वो परमेश्वर का देहधारी शरीर है या नहीं, और ये सही मार्ग है या नहीं, इसे परमेश्वर के सार से तय करना चाहिए। और इसलिए ये निर्धारित करने में कि ये देहधारी परमेश्वर का शरीर है या नहीं, बाहरी रूप रंग के बजाय उसके सार, उसका कार्य, उसके वचन, उसका स्वभाव और बहुत सी अन्य बातें पर ध्यान देना ही कुंजी है। यदि मनुष्य केवल उसके बाहरी रंग रूप को ही देखता है, उसके तत्व की अनदेखी करता है, तो यह मनुष्य की अज्ञानता और उसके अनाड़ीपन को दर्शाता है। बिल्कुल सही। हाँ। चूंकि हम परमेश्वर के पद चिन्हों को खोज रहे हैं, हमें अवश्य ही परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के कथन की खोज करनी चाहिए। क्योंकि जहां परमेश्वर के नए वचन है, वहां परमेश्वर की वाणी है, और जहां परमेश्वर के पद चिन्ह हैं, वहां परमेश्वर के कार्य है। जहां परमेश्वर की अभिव्यक्ति है, वहां परमेश्वर का प्रकट होना है, और जहां परमेश्वर का प्रकट होना है, वहां मार्ग, सत्य और जीवन का अस्तित्व है। आमीन। परमेश्वर के पद चिन्हों को ढूंढते हुए तुम लोगों ने उन शब्दों की अवहेलना कर दी कि परमेश्वर ही मार्ग, सत्य और जीवन है। इसलिए कई लोग जब सत्य प्राप्त करते हैं, वे विश्वास नहीं करते कि वे परमेश्वर के पद चिन्हों को पा चुके हैं, और बहुत कम परमेश्वर के प्रकट होने को स्वीकार करते हैं। कितनी गंभीर त्रुटि है ये। परमेश्वर के प्रकट होने का मनुष्य की धारणाओं के साथ समझौता नहीं किया जा सकता है। परमेश्वर का मनुष्य के आदेश पर दिखाई देना उससे भी कम संभव है। जब परमेश्वर अपना कार्य करता है, तो वह अपने स्वयं के चुनाव करता है और अपनी स्वयं की योजनाएं बनाता है। इसके अलावा उसके पास अपने ही उद्देश्य हैं और अपने ही तरीके हैं। आमीन। उसे अपने कार्य पर इंसान से चर्चा करने या उसकी सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है, न ही उसे किसी को इसे बताने की आवश्यकता है। यह परमेश्वर का स्वभाव है और हरेक को इसे जान लेना चाहिए। यदि तुम परमेश्वर का प्रकटीकरण देखना चाहते हो, उनके पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहते हो, तो पहले अपनी धारणाओं से ऊपर उठो। यह मांग मत करो कि परमेश्वर यह कार्य करे या वह करे। उसे तुम अपने दायरे में और अपनी धारणाओं में सीमित बिल्कुल मत करो, बल्कि खुद से यह पूछो कि तुम कैसे परमेश्वर के पद चिन्हों को खोज सकते हो। तुम्हें परमेश्वर के प्रकटीकरण को कैसे स्वीकार करना चाहिए और उनके नए कार्य के लिए कैसे समर्पित होना चाहिए। यही इंसान को करना चाहिए। आमीन। क्योंकि इंसान न सत्य है न सत्य के अधीन है, इसलिए इंसान को खोजना, स्वीकारना और पालन करना चाहिए। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन ने परमेश्वर के प्रकटन और कार्य को अच्छी तरह समझाया है। ये पहली बार है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन को सुन रहा हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन ही वास्तव में सत्य है। उसको सुनने के बाद मेरा हृदय प्रबुद्ध हो गया है। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु में अपनी बरसों की आस्था याद करके लगता है कैसे मैंने पादरियों, एल्डरों पर विश्वास कर लिया था। कैसे मैं अपनी धारणाओं से
भरा था, कितना अव्यावहारिक था। मैं सचमुच शर्मिंदा हूं। प्रभु की अगवानी के मामले में मैं सिर्फ बाइबल के पत्रों का हवाला देता था। प्रभु की वाणी सुनने के बजाय प्रभु के बादल पर उतरने के इंतजार में आकाश में देखता था। मुझे यकीन था कि प्रकट होने के लिए परमेश्वर देह धारण नहीं कर सकते। मैं बेहद अहंकारी अज्ञानी था। आज आपकी गवाहियां सुनने के बाद मुझे पता चला कि परमेश्वर बहुत पहले ही परमेश्वर के निवास से शुरू होने वाले न्याय कार्य के लिए गुप्त रूप से देह धारण कर चुके हैं। ठीक है। पादरियों और एल्डर से हमने कितने लंबे समय तक धोखा खाया है। आज ही हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य की जांच कर पाए हैं। हमने उनके लौटने पर स्वर्गारोहण का अवसर नहीं खोया। परमेश्वर का धन्यवाद कि हमें त्यागा नहीं। हाँ, प्रभु का धन्यवाद। हमें ना त्यागने के लिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। बात सही है। कितनी सही बात, कितना सही कहा।